वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम एक्सेल फॉर बिगिनर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले से एक्सेल जानते हैं और जो लेजेंड है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है इसमें, वो इस वीडियो से दूर रहें। उनको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम जोक, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ फार्मूला जो कि एक्सेल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। इसमें ये फार्मूलाज कवर करेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, स्क्वायर रूट, एवरेज, सम ऑफ रेंज, मैक्स वैल्यू, माइन वैल्यू। इसको एक एक करके देखते हैं कि यह एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि बिगिनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एडिशन है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले हमें इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। इक्वल टू, जैसे हमें 5 और 3 को ऐड करना है, 5 + 3 इंटर, प्रेस इंटर, तो ये रिजल्ट आ गया 8। एक तरीका और है, जैसे हमारे पास दो सेल्स है, इसमें अलग अलग वैल्यू है, इन दोनों को एडिशन करना है तो वो कैसे होगा। इक्वल टू, इस पर क्लिक कर दीजिए, प्लस इस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर, तो भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको सिलेक्ट करके नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें इक्वल टू 10 - 2 करना है, तो यह भी उसी तरह से होगा, 10 - 2। और सेल्स के अकॉर्डिंग अगर करना है तो हमें वही इक्वल टू का साइन, 10 माइनस का साइन, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है 2, फिर इसको एंटर कर देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यह था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इसको एक बार और नीचे डाउन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल टू 6 और 4 का या मल्टीप्लाई इंटू 4, तो यह 24 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको दो सेल्स के बीच में करना है तो 6 × 4, 24। इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, इक्वल टू 20 / 4, तो यह डिवीजन कर देगा। अगर दो सेल्स के बीच करना है तो वही 20, इस सेल को सिलेक्ट करें, डिवाइड का सिंबल दें, फिर इस सेल को सिलेक्ट करें, तो यह रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5। पावर, एक्सेल में हम पावर का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। इक्वल टू, हमें लगानी है 3 की पावर लगानी है, हमें तीन की पावर 2 लगानी है, तो इसके लिए हमें ये सिंबल प्रेस करना होगा।
ये सिंबल आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आता है, ये सिंबल यहाँ पे आता है। शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद 2 प्रेस करना है। इन 2 वैल्यूज़ के बीच पावर का यूज़ करने के लिए इक्वल टू select this cell, use this symbol and select this cell again, एंटर प्रेस करिए। पावर लग चुकी है इस पे, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। ड्रैग डाउन टू कॉपी। इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए मुझे एक ड्रैग डाउन करना पड़ रहा है ताकि ये बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए और ये फॉर्मेटिंग इसमें आ जाए। कॉपी करते हैं। इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला टाइप करना है SQRT। जैसे हमें 16 का चाहिए स्क्वायर रूट, तो 16 प्रेस करेंगे। इक्वल टू SQRT ब्रैकेट 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर हम सेल की वैल्यू को स्क्वायर रूट करना चाहें तो उसके लिए होगा वही सिंपल स्टेप्स। SQRT 16, यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये रिजल्ट आ गया 4 एवरेज। अब इसके बाद देखते हैं एवरेज। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ से मैच प्रॉपर्टी, किसी भी सेल्स को सिलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टी करने से अप्लाई करने पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। एक तरीका भी है। अब देखने वाले हैं एवरेज फॉर्मूला को। इक्वल टू प्रेस करना है एवरेज AVERAGE एवरेज। जैसे हमें देखना है 10, 20, 30, 40, 50, इनका एवरेज क्या है 30, इन सब का एवरेज 30 है। अब देखना है कि सेल्स के बीच में कैसे होगा, तो वही एवरेज सेलेक्ट दिस वन, इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है, जो वैल्यू की जितनी वैल्यू है उन पर ड्रैग कर देना है, या फिर कॉमा इसको यूज़ करना है, कॉमा से यूज़ करना है अगर दूर दूर है तो भी रिजल्ट वही आएगा एवरेज 35। अब देखते हैं सम ऑफ रेंज। सम ऑफ रेंज फॉर्मूला रेंज की सम के लिए यूज़ में होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी कॉलम में कोई डाटा है, हमें चाहिए कि हमें इसका सम करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है SUM सम। अब जो सेल्स है उनको सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन करना है, या ड्रैग डाउन करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है, तो इन सब का सम आ जाएगा। इन सब का सम 83 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 83 सम है इनका। एक तो यह तरीका है इसका सम करने का। एक शॉर्टकट भी है इसका। सेलेक्ट करिए, यहाँ तक सेलेक्ट करिए, एक आगे तक, और ये
ऑटो सम का ऑप्शन है, ये ऑटो सम की टूल है, इसको प्रेस कर दीजिए, या इसमें या फिर सेलेक्ट करिए Alt+= प्रेस कर दीजिए तो भी यह आ जाएगा। ये था सम ऑफ रेंजेस, ये था सम ऑफ रेंज कि रेंज का सम कैसे करें। इसके बाद है मैक्स वैल्यू और माइन वैल्यू। पहले देखते हैं मैक्स वैल्यू। बराबर MAX मैक्स इसमें आपको लिखना है इक्वल टू मैक्स, ये हमारी वैल्यू है, इसमें से जो मैक्स होगा वो यह फॉर्मूला उसको फाइंड करके लिख देगा। इंटर करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 आया और हमारी वैल्यू में भी 60 सबसे मैक्स था, तो इसने इसको शो कर दिया। और यही चीज़ अगर हम सेल्स पर अप्लाई करते हैं, बराबर मैक्स, ये दो सेल हमारे पास हैं, इसमें से कौन सा मैक्स है तो उसको शो कर देगा। ये मैक्स फॉर्मूला मैक्स वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह से माइन फार्मूला है, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हम ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू MIN वैल्यू लिख दीजिए इसमें कोमा के साथ। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें मिनिमम वैल्यू 5 है और हमारा आंसर भी 5 है। यह भी उसी तरीके से काम करेगा, बराबर MIN माइन, इन दोनों में से कौन सी मिनिमम है उसको फाइंड करने के लिए भी वही तरीका है। यह था अब तक इस वीडियो में बेसिक मैथ फार्मूलाज। आगे अब थोड़ा और एडवांस जाते हैं। होप यू गाइज एंजॉय। अब नेक्स्ट देखते हैं काउंट फार्मूला इन एक्सेल। इक्वल टू काउंट, यह फार्मूला काउंट करता है सेल्स को जो कंटेन करती है नंबर्स ओनली। अगर हमारे सिलेक्शन में और सेल्स में अगर नंबर्स होंगे तो यह उनको काउंट करके बता देगा कि कितनी सेल्स में हमारे पास नंबर है या डाटा है। याद रखिए यह ओनली नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा ये। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डाटा है, अब हमें देखना है कि यह कितनी सेल्स में डाटा लिखा गया है। तो यहाँ पे आते हैं, प्रेस करते हैं इक्वल टू COUNT काउंट, सेलेक्ट करते हैं रेंज को, इंटर करते हैं तो ये बता देगा कि यह 6 सेल्स में डाटा लिखे गए हैं, 2 3 4 5 6। तो इस फंक्शन के द्वारा हम यह काउंट कर सकते हैं कि हमारे डाटा कितनी सेल्स में लिखे गए हैं, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। टेक्स्ट वगैरह नहीं चलता है इसके अंदर, टेक्स्ट वगैरह को यह काउंट नहीं करता है। अब देखते हैं काउंट ए। काउंट ए में कैसे काम होता है। काउंट ए बेसिकली टेक्स्ट के लिए या सबके लिए काम में आता है। टेक्स्ट जैसा प्रेस करते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ए, सेलेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया है और न्यूमेरिक वैल्यू पहले से इसमें थी,
तो यह टोटल 6 तो पहले से ही था और ये टोटल अब 8 हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 काउंट 8, तो इसने काउंट कर दिया है। काउंट और काउंट ए एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यह भी बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस कड़ी में, इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं जो टेक्स्ट पर काम करते हैं। इसमें से हम देखते हैं, सबसे पहले है अपर इक्वल टू अपर। इसके आगे लिखा हुआ जैसा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस। फॉर एग्जांपल जैसे ये हेलो लोअर केस में लिखा हुआ है, इसको हम एक तो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं कैप्स लॉक के द्वारा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी को हम कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए फॉर्मूला है अपर। चलिए इसको देखते हैं। इक्वल टू UPPER अपर, सेलेक्ट दिस वन, एंटर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह इसी तरह से लोअर अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू लोअर का लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो भी करके देखते हैं। इक्वल टू लोअर LOWER लोअर, सेलेक्ट एंड एंटर। यह लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, इजीली कन्वर्ट हो चुका है, वरना हमें इसे टाइप करना पड़ता। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर में प्रॉपर फंक्शन कैपिटलाइज करता है ईच वर्ड को। जैसे हमारे पास यह पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो यह क्या करेगा, इसके फर्स्ट लेटर, दोनों के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और यह प्रॉपर देखते हैं कैसे करता है। इक्वल टू प्रॉपर, सेलेक्ट एंटर। आप देख सकते हैं कि इसने हेलो के एच को कैपिटल कर दिया और वर्ल्ड के डब्ल्यू को कैपिटल कर दिया। और यह है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट है जो दो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ, मान लो जैसे कि हमारे पास दो सेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक में लिखा हुआ है JOHN, एक में लिखा हुआ है जॉन, और दूसरे में लिखा हुआ है स्मिथ। हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉनकेट फॉर्मूला है। इसको हम कैसे यूज करते हैं देखते हैं। इक्वल टू CONCAT कॉनकेट, इसको सेलेक्ट करिए, कोमा, और अगर बीच में स्पेस देना है, आपको बीच में स्पेस देना है दो नाम के बीच, जॉन और स्मिथ के बीच, तो यह है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। इसके बीच में स्पेस देना है, इसके बाद कोमा देनी है, फिर इसके बाद यह स्मिथ को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। तो आप दे सकते हैं जॉन स्मिथ आ गया और बीच में स्पेस भी आ गया है, दोनों एक ही सेल में आ गए हैं। यह फॉर्मूला दो सेल्स को जोड़ने के लिए, दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। जॉइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है जो नंबर्स को करेंसीज में फॉर्मेट नंबर्स इनटू करेंसी। नंबर्स, जैसे नंबर्स हमारे पास हम चाहते हैं कि यह करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट, और ये सेल है जिस सेल में हमारा नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसके बाद ये कोड है, इस कोड को प्रेस करना है। इस कोड में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें रुपीज़ का सिंबल कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप नहीं होता है, इसके लिए हमें यह फंक्शन यूज में लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये रुपीज़ का सिंबल कैसे लेके आते हैं। इक्वल टू UNI यूनिचार 8377 इक्वल टू, ये आ गया है।
अभी ये फंक्शन के अंदर है, इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, राइट क्लिक करना है, 1 2 3 पेस्ट एज, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये अभी ये फॉर्मूला नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये फॉर्मूला नहीं है, अब ये सिंबल बन गया है। तो हमें इसको ₹5000 बनाने के लिए ये फंक्शन यूज में लेना है, इक्वल टू text टेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल, कोमा कोमा, इस सिंबल को बाद में लिखेंगे हम, कोमा हैश, कोमा डबल हैश 0,00, एंटर। सेलेक्ट कॉपी, यहाँ पे आना है, पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 5000 था, वो अब कन्वर्ट होकर ₹5000 बन चुका है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम आगे देखते हैं कुछ लॉजिकल फार्मूलाज जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला फार्मूला है इफ़ फार्मूला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिटर्न वन वैल्यू इफ़ ट्रू अनदर इफ़ फॉल्स। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि अगर 60 ज़्यादा है 50 से तो पास टाइप होके आ जाए, अन्यथा फेल लिखा आ जाए। चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। हमारे पास इक्वल टू इफ़ 60 इज मोर देन का सिंबल यूज करते हैं कीबोर्ड से, 50 देन apostrophe पास। अगर नहीं है तो FAIL फेल, ब्रैकेट बंद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा है तो इस केस में 50 में पास लिखा आ गया है। अगर यह कम होता तो यह फेल लिखा आ जाता। अच्छा, इसी फॉर्मूला को हम सेल्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको 60 सेल मोर देन, ये वाली सेल, एंटर। आप देख सकते हैं कि 60 ज़्यादा है 50 से तो यह पास लिखा गया। हम इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए 40 कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेल लिखा आ गया है। मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक्सेल में मार्कशीट बनाते समय इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं एंड का। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, चेक इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। मतलब इसमें लिखा गया है कि अगर 10 बड़ा है 5 से, हाँ बड़ा है, सही है, और 3 छोटा है 5 से, तो ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है तो यह ट्रू में रिजल्ट देगा। अगर इसमें से कोई एक भी गलत होगी तो यह फॉर्मूला फॉल्स में रिजल्ट देगा। देखते हैं इसका। इक्वल टू A and D एंड 10 ग्रेटर देन 5, कोमा 3 लेस देन 5, एंटर। ट्रू। मतलब इस केस में दोनों ही ट्रू में रिजल्ट दे रहा है। और इसको अप्लाई करते हैं इस पे, सेल्स पर, तो देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू एंड 10, ये वाली सेल, ग्रेटर देन 5, कोमा 3 लेस देन
लेस देन 5 ब्रैकेट बंद, ट्रू। यह ट्रू में रिजल्ट दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 की जगह पर 3 लिखते हैं तो यह फॉल्स में रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं एंड फॉर्मूला। एंड फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें सभी कंडीशंस को चेक करना होता है कि वह ट्रू है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो कंडीशंस यूज की हैं, 10 ग्रेटर देन 5 एंड 3 लेस देन 5। इन दोनों में दोनों ही सही हैं कि 10 5 से बड़ा है और 3 5 से छोटा है। तो इस कंडीशन में हमें ये रिजल्ट देगा ट्रू। तो इसको चेक करते हैं, इक्वल टू एंड डी एंड 10 ग्रेटर देन 5 कॉमा 3 लेस देन 5। इस कंडीशन में हमें रिजल्ट मिल रहा है ट्रू, क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन सही है। अब इसी फॉर्मूला को हम सेल्स पर अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे होता है। थ्री मोर देन this one and this less than this। इस कंडीशन में हमें रिजल्ट मिला फॉल्स, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसमें हमें पता है कि E3 जो कि ये 3 है, ये 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमें यह रिजल्ट मिला है फॉल्स। अगर इसको हम 10 कर दें यहाँ से या 8 कर दें, जो भी है, तो हमें ट्रू मिलेगा। जब सारी कंडीशंस सही होती हैं तब इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला है और। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है चेक इफ एनी कंडीशन इज ट्रू। दो में से अगर कोई भी एक सही होगी तो यह रिजल्ट देगा ट्रू के अंदर, अन्यथा यह फॉल्स देगा। चलिए इसको चेक करते हैं, इक्वल टू और 5 मोर देन ग्रेटर देन 10 एंड 3 लेस देन 5, ट्रू। 5 10 से बड़ा है, यह गलत है, लेकिन 3 5 से छोटा है, यह सही है, इसलिए इसने ट्रू में रिजल्ट दिया। अगर यहाँ 3 की जगह हम 6 कर दें तो अब यह फॉल्स में रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही है। किसी भी एक कंडीशन कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो यह रिजल्ट ट्रू में देगा, एल्स यह फॉल्स में देगा। दोस्तों, अब बारी है लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज की। ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में आगे हम यही देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है वी लुकअप। लुक है, लुकअप है वैल्यू वर्टिकली। इसका मतलब है हम जैसे हमारे पास वर्टिकली हमारे पास यह एक टेबल है, इस टेबल में एक साइड में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी ओर उनका स्कोर है। ये दो कॉलम्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इसमें स्टूडेंट्स के स्कोर है। तो हमें वर्टिकली अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि कार्लो का कितना स्कोर है, तो हम फॉर्मूला के माध्यम से इसको देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है वी लुकअप। इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर इक्वल टू वी लुकअप
कार्लो, कॉमा, ये दो कॉलम, टेबल के ये दो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब जो वैल्यू है वो टेबल के कौन से कॉलम में है, तो इस टेबल के हिसाब से दूसरे कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे 2 टाइप करना पड़ेगा, कॉमा, फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फॉल्स करना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्ट मैच प्राप्त हो। 93 आप देख सकते हैं कि कार्लो का जो स्कोर है वो 93 है और वो यहाँ आ चुका है। एक तो ये हमने यहाँ पे टाइप किया है स्टूडेंट का नाम, एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका है वो देखते हैं, चलिए। बॉब, हमने टाइप किया इक्वल टू वी लुकअप, ये वाली सेल, कॉमा, कॉमा 2, कॉमा फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि इसने रिजल्ट दिया 75, जो कि बॉब का स्कोर 75 है। अगर यहाँ पर हम नाम चेंज करते जाएं, जैसे कि यहाँ पे डेविड कर देंगे, तो ये डेविड का स्कोर आ जाएगा 67। वी लुकअप फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसमें से वैल्यूज फाइंड करने के लिए वी लुकअप, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। अब आगे इसके बाद चलते हैं एच लुकअप। नाम से ही आप जान गए होंगे, एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। किसी भी टेबल के हॉरिजॉन्टल रोज में हमें अगर कोई वैल्यूज फाइंड करनी है, वो एच लुकअप फॉर्मूला के माध्यम से होती है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा गया है एच लुकअप स्कोर, इधर फोर्थ स्कोर के बाद फोर्थ रो के अंदर कौन सी वैल्यू है वो इसमें आ जाए, 1 2 3 4, 93 है तो वो यहाँ पर आ गई है। चलिए इसको करके देखते हैं। इक्वल टू एच लुकअप टेबल SCORE स्कोर टेबल, हमें चाहिए 2 पे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स 88। 2 पे आप देख सकते हैं कि स्कोर के बाद 2 पे 88 वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है। अगर हम इसको करें 5, 2 की बजाय 5 करें, 5th रो में कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 67 वो यहाँ पर आ गई है। इसी तरह अगर हम इसकी जगह पे स्कोर की जगह पर नेम करते हैं NAME नेम, तो अब यह इस कॉलम में यह सर्च कर रहा है, क्योंकि नेम अभी टेबल के इस कॉलम में है, तो अभी इसमें 1 2 3 4 5 पे डेविड है, उसने यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो 5 पे डेविड है, तो उसने ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट जो भी है इसने यहाँ पे टाइप कर दिया। इंडेक्स फॉर्मूला को लगाकर इक्वल टू INDEX इंडेक्स, यह हमारी, ये पूरा ले लेते हैं इसको, यह है। इसमें हमें देखना है कि 5th में क्या है, 67। 5th की बजाय 4th में देखना है 82। 6th में, 5th की बजाय 6th में देखना 82, 1 2 3 4 5 6 82। तो यह इस तरह से, यह इस इंडेक्स इस तरीके से काम करता है।
इंडेक्स गेट वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफिक रो एंड कॉलम, किसी स्पेसिफिक रो और कॉलम से हमें अगर वैल्यू प्राप्त करनी हो तो हम इंडेक्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी आपको करके दिखाया है। हमें 6th रो पर कौन सा वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, जो हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं मैच फंक्शन। मैच फंक्शन फाइंड पोजीशन ऑफ एप्पल, इसका मतलब इसमें आप देख सकते हैं मैच इक्वल टू 82 और हमने यह रेंज ली है C3 से C7। इसमें 82 की क्या पोजीशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें 82 की पोजीशन 5 है। वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे आप देख सकते हैं यह 5वें नंबर पर है, तो यह 5 इसने डिस्प्ले कर दिया है। इसको हम एक बार इसको हम करके देखते हैं। इक्वल टू मैच 75, यह वैल्यू 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर रहे हैं, 0 2 पे है, 75 जो है वो 2 के ऊपर है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। इक्वल टू मैच नेम, ये वाली रेंज ली, इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैच किया है डेविड को। हमें डेविड की पोजीशन चाहिए कि डेविड कौन सी पोजीशन पे है इस लिस्ट के अंदर, तो वो 5th के ऊपर दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 5th, तो यहाँ पे इसने 5th डिस्प्ले कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं टुडे फंक्शन, रिटर्न टू करंट डेट। इस फंक्शन की मदद से हम करंट डेट को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल टू टुडे, तो आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 आ गई है। इसको अगर चेंज करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं, 12 अक्टूबर 2025 यह करंट डेट आ चुकी है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है नाउ, रिटर्न करंट डेट एंड टाइम। इसमें तो डेट आती है, इसमें डेट के साथ टाइम भी आ जाता है। नाउ इक्वल टू नाउ, आप देख सकते हैं इसमें करंट डेट और करंट टाइम दोनों साथ में चल रहा है। और ये फंक्शन है इक्वल टू डे 1, इक्वल टू डे A1। इसका मतलब है इसी डेट में से डे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डे टाइप किया, फिर इस सेल को इक्वल टू DAY डे, सेल को सिलेक्ट किया, एंटर, माइनस यहाँ लगाया तो -12, तो ये 12वां दिन है महीने का है, इसलिए इसने 12 शो किया है। 12 तारीख है तो 12वां दिन है। इसी तरीके से इस डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंथ का यूज़ करेंगे। मंथ इक्वल टू दिस, तो ये हमें दे देगा 10। ये अक्टूबर का महीना है तो ये 10 दे देगा। इसके बाद अगर ईयर निकालनी हो इसमें से, तो ईयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2025 ये हमें दे देगा। ये था डेट एंड टाइम फार्मूलाज।